हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं हमारे एग्रोनॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो का पार्ट नंबर 2। ओके, तो इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले जाके उसे ज़रूर देखिए। ओके, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो आपके कोई भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली आईबीपीएस एएफओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, और वहाँ पे भी हम डेली के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, और उसके अलावा और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की जाती है। और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप को ही हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, और इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट इंटरवराइटल क्रॉस वैरायटी ऑफ राइस इज। तो इंटरवराइटल का मतलब कि दो वैरायटीज़ के बीच में क्रॉस किया गया, उससे जो नई वैरायटी बनाई गई। तो वो पहला क्रॉस कौन सा था, वो पहली वैरायटी कौन सी थी? दैट इज ऑप्शन ए, जया। और क्रॉस किसका था ये? TN1 और T141 का। ओके, TN1 और T141 का क्रॉस था, और जया नाम की वैरायटी जो बनाई गई थी। तो उस टाइम पे दोस्तों ये 1968 की बात है। ओके, 1968 की बात है। तो डॉक्टर शास्त्री थे जिन्होंने ये वैरायटी बनाई थी। तो उस समय पे जो ज़्यादा जो वर्ल्ड में जो फेमस वैरायटीज़ थी वो TN1 और IR8 थी, और इनकी यील्ड जो है सबसे ज़्यादा थी। लेकिन जब जो ये वैरायटी बनाई गई जाया, तो इसकी यील्ड जो थी, इसकी जो प्रोडक्टिविटी थी, वो बाकी मतलब वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाली ये सबसे ज़्यादा यील्ड वाली ये वैरायटी बनाई गई थी। ओके, तो इसीलिए इस वैरायटी को मिरेकल राइस के नाम से जाना गया। ओके, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, तो अच्छे से याद कर लीजिए इसे, तो एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जाया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर SRI मेथड राइस प्लांट इज ट्रांसप्लांटेड एट। SRI क्या है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड है, उसमें जो ट्रांसप्लांट करते हैं हम, नर्सरी को ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो कितने दिन में, मतलब जो नर्सरी है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है, और जिस जिस टाइम के बाद क्या है हम उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10 से 15 दिन। ओके, तो 10 से 15 दिन में जो है SRI मेथड से नर्सरी तैयार हो जाती है। तो SRI मेथड जो है क्या है, इसके बारे में हम अब आगे डिस्कस करते हैं इस स्लाइड में। तो देखिए, सबसे पहले कि हेनरी डी लॉलैनी नाम का जो आदमी था जिसने ये सिस्टम दिया, और मेडागास्कर में ये दिया गया था 1980s में। ओके, 1980s में ये मेथड आया था सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का। तो इसमें क्या है? एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस बाय चेंजिंग द मैनेजमेंट ऑफ प्लांट्स, सॉइल, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड कल्टीवेशन विद ऑर्गेनिक मैन्योर्स। तो इसमें क्या है, हमें एग्रीकल्चर और इकोलॉजी दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है कि राइस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। ओके, तो उससे क्या होगा, तो मतलब उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं हमारी प्लांट्स के लेवल पे, सॉयल लेवल पे, वाटर के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए, उन्हें हमें चेंज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें ऑर्गेनिक मैन्योर जो है यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इसमें। तो इस जो है सिस्टम है, इसमें अगर स्पेसिंग की बात करें, ओके, तो स्पेसिंग जो है 25x25 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे जो नर्सरी शो की जाती है। ओके, और जो नर्सरी एरिया है 1 एकड़ के लिए बात करें तो 100 मीटर्स के एरिए में जो नर्सरी है वो काफ़ी रहती है। और अगर सीड रेट की बात करें तो 2 kg सीड पर एकड़ के लिए हम नर्सरी के लिए यूज़ करते हैं। और वही अगर हम बात करें हमारे हेक्टेयर में, तो 2 से 5 kg पर हेक्टेयर सीड रेट हो जाएगा। ओके, तो ये जो सिस्टम है इसका क्या बेनिफिट क्या मिलता है हमें? ओके, तो क्यों हम इसे यूज़ करना है हमें? तो इससे क्या है, 20 to 100% इंक्रीज इन यील्ड।
तो यील्ड क्या है वो 20% से लेके 100% तक जो है इंक्रीज हो सकती है। इसके साथ ही अप टू 90% रिडक्शन इन सीड रिक्वायरमेंट। ओके, जो सीड रिक्वायरमेंट है वो भी 90% तक जो है हम कम कर देते हैं इसमें। ओके, अप टू 90% है। ओके, तो मैक्सिमम हम 90% तक कम कर सकते हैं सीड रेट। उसके बाद अप टू 50% वाटर सेविंग, तो वाटर की सेविंग होती है 50% तक। और इसका अगर डीमेरिट की बात करें तो एक ही डीमेरिट है इसका, कि स्टार्टिंग में जब हम इस मेथड का स्टार्ट करते हैं यूज़ करना, तो उसमें क्या है वो लेबर इंटेंसिव होता है। ओके, काफ़ी, तो यही इसकी एक डीमेरिट है। तो अभी आगे बात करते हैं कि ये अडॉप्टेड फॉर मतलब किस काम के लिए, कहाँ पे, किस जगह पे और किन किन क्रॉप्स के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इरीगेटेड अपलैंड्स एंड रेन फेड राइस, तो ये इरीगेटेड अपलैंड राइस है और रेन फेड कंडीशंस है, तो उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर क्रॉप्स की बात करें तो वीट के लिए, शुगर केन, मिलेट्स, मस्टर्ड और काफ़ी और क्रॉप्स के लिए हम इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, राइस की बात कर रहे हैं। तो ये सब जो क्राइटेरिया है वो राइस के लिए है। ओके, तो लेकिन यहाँ पे हमने दिया है कि ये इन क्रॉप्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइस प्रेफर नाइट्रोजन अपटेक इन। ओके, तो कौन सी फॉर्म में राइस जो है नाइट्रोजन अपटेक को प्रेफर करता है, नाइट्रोजन को प्रेफर करता है, किस फॉर्म में? दैट इज़ अमोनिकल फॉर्म, ऑप्शन बी अमोनिकल फॉर्म। तो दो फॉर्म में, नाइट्रेट और अमोनिका, दोनों फॉर्म में जो नाइट्रोजन लिया जाता है प्लांट्स की तरफ से, और जो राइस है वो अमोनिकल फॉर्म में प्रेफर करता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरोमा इन राइस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो राइस में अरोमा है मतलब स्मेल आती है, जो एरोमेटिक राइस बोला जाता है, एरोमेटिक ओके वैराइटीज़ होती हैं, तो वो जो अरोमा आती है, वो स्मेल आती है, वो किस चीज़ की वजह से आती है? ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलामीन। ओके, तो ये जो है होता है उसमें डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलामीन, तो यही जो है सोर्स है एरोमा का इन राइस। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खैरा डिसीज इज कॉज्ड बाय। तो ये तो काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है क्वेश्चन और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो खैरा डिसीज होता है जिंक डेफिशिएंसी से, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस एमिटेड फ्रॉम राइस फील्ड इज। तो राइस फील्ड में से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रोजन? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी मीथेन। तो मीथेन गैस जो है राइस फील्ड से रिलीज होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। आगे देखते हैं, द राइस वैरायटी कॉल्ड मिरेकल राइसेस। तो इसको हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोनी वीट इज़। तो मैक्रोनी वीट कौन सी है इनमें से? ट्रिटिकम जो है जो वीट है हमारी, उसकी कौन सी फॉर्म है, जो कौन सा टाइप की वीट है जिसे हम मैक्रोनी वीट बोलते हैं? तो साइंटिफिक नेम है उसका दैट इज़ ड्यूरम वीट। ट्रिटिकम ड्यूरम इज़ कॉल्ड मैक्रोनी वीट। इसके अलावा अगर हम उपमा बनाने के लिए ये बात करें, उपमा के लिए होती है हमारे ट्रिटिकम डाइकोकम। और जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वीट, ओके, नॉर्मल जो रोटी वगैरह बनाने के लिए ब्रेड वीट बोला जाता है, दैट इज़ ट्रिटिकम एस्टाइबम। तो ऑप्शन ए, तो इस क्वेश्चन का आंसर है मैक्रोनी वीट है, ऑप्शन बी ट्रिटिकम ड्यूरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोटीन वीट प्रोटीन इज कॉल्ड। तो वीट में कौन सा प्रोटीन होता है? ओके, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। वीट में प्रोटीन कौन सा है? दैट इज ऑप्शन ए ग्लूटन। ग्लूटन नाम का प्रोटीन होता है वीट में। इसके अलावा जीन प्रोटीन की बात करें तो ये मेज़ का प्रोटीन है, और लाइसिन प्रोटीन जो है वो राइस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कल हमने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि राइस का प्रोटीन जो है 6 to 7% प्रोटीन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो कंटेंट होता है वो लाइसिन का होता है। ओके, यहाँ पे हम वीट की बात करें, वीट का प्रोटीन है ग्लूटन, ऑप्शन ए ग्लूटन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट रूट्स ऑफ वीट अपीयर्ड आफ्टर 20 to 21 डेज ऑफ सोइंग। तो 20 से 21 दिन बाद जो रूट्स निकलती हैं वीट में, ओके, वीट क्रॉप में, तो उन रूट्स को हम क्या बोलते हैं? तो ये क्वेश्चन है दैट इज क्राउन रूट्स। ओके, सी ऑप्शन
क्राउन रूट्स इज़ द राइट आंसर। तो CRI स्टेज भी बोलते हैं हम इसे, क्राउन रूट इनिशिएशन। ओके, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। तो ये एक इरिगेशन के लिए जो है सेंसिटिव स्टेज है। तो यहाँ पे इरिगेशन जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वीट के लिए। तो क्राउन रूट्स होती हैं 20 से 21 दिन के जो टाइम पे सोइंग के बाद वो निकलती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेलिंग परसेंटेज ऑफ वीट। वीट की शेलिंग परसेंटेज कितनी है? दैट इज 60%। ओके, वीट की शेलिंग परसेंटेज है 60%, ऑप्शन डी। शेलिंग होता है कि जैसे वीट को हमने हार्वेस्ट किया, उसमें से जो वीट ग्रेन है जब वो निकालना है हमें, ओके, वीट के प्लांट में से, तो उसके लिए हम शैलर का यूज़ करते हैं। शैलर मशीन जो होती हैं एक, तो वो क्या करती है, वो ग्रेन को अलग कर देती है प्लांट में से, उसके कवर में से, सीड कवर में से। ओके, तो जो उसमें से जब शेलिंग होती है, शेलिंग के बाद जितना जो उसमें से वीट ग्रेन निकलता है, ओके, तो वो हमारी परसेंटेज में जब हम देखते हैं तो वो हमारी शेलिंग परसेंटेज बोला जाता है। तो 60% होती है वीट की शेलिंग परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्लिंग इंडेक्स इन वीट मेजर्स। तो पर्लिंग इंडेक्स जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? ओके, क्या मेज़र करता है वीट में? तो ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे। तो पर्लिंग इंडेक्स जो है हमें बताता है कर्नल हार्डनेस। ओके, सीड जो ग्रेन है उसकी हार्डनेस के बारे में बताता है पर्लिंग इंडेक्स। ओके, तो पर्लिंग इंडेक्स की वैल्यू अगर हम देखें कि जितनी ज़्यादा पर्लिंग इंडेक्स की वैल्यू होगी, मतलब हायर द वैल्यू देन दी हार्डनेस विल बी लेस। ओके, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी तो उतनी उसकी हार्डनेस कम होगी। ओके, तो ऐसे हम इसकी वैल्यूज़ को देखते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए कर्नल हार्डनेस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन वीट। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ड्वार्फिंग जीन इन फॉर राइस के लिए देखा था। अभी हम देख रहे हैं वीट के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी में आप ऑप्शन में बताया था आपको। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर है इसका। तो इसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ वीट इज। तो ऑब्जेक्शनेबल वीड कौन सा है इसमें से वीट का? ओके, तो ऑब्जेक्शनेबल वीड क्या होता है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्शनेबल वीड हम उसे बोलते हैं जो जिसका सीड जब जो है हमारी मेन क्रॉप से जो है मिक्स हो जाता है तो उसे अलग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ओके, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑब्जेक्शनेबल वीड। ओके, तो वीट का ऑब्जेक्शनेबल वीट कौन सा है? दैट इज कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस। ऑप्शन ए कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे अगर आर्जिमोन मैक्सिकाना की बात करें तो इसे सत्यानाशी बोला जाता है और ये एक ऑब्जेक्शनेबल वीड है मस्टर्ड क्रॉप का। ओके, मस्टर्ड के लिए है आर्जिमोन मैक्सिकाना। इसके बाद अवेना फेटुआ की बात करें तो ये है, इसे वाइल्ड ओट बोला जाता है। तो ओट क्रॉप का जो है ऑब्जेक्शनेबल वीड है ये। इसके बाद फ्लेरस माइनर की बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीट है, सबसे मेजर वीट है हमारा वीट का। तो ये भी काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है नॉर्थ इंडिया में खासकर। तो ये भी बिल्कुल जैसे इसके जो प्लांट होता है वीट से जो रिजेम्बलेंस होती है काफ़ी इसकी, इसीलिए इसे मिक्री वीट किया बोला जाता है वीट का। ओके, तो यहाँ पे आपके पास दो आंसर वीट से रिलेटेड है। पहले तो दो क्वेश्चन है आपके लिए, ऑब्जेक्शनेबल वीट है वीट का कन्वोल्वुलस आर्वेंसिस। ओके, दूसरा मिमिक्री वीट है दैट इज फ्लेरस माइनर। ओके, और अवेना फेटुआ है ओट्स का हमारा ऑब्जेक्शनेबल वीड, और आर्जिमोन मैक्सिकाना है हमारा मस्टर्ड का ऑब्जेक्शनेबल वीड। तो इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल परसेंटेज इन मेज ग्रेन। तो मेज ग्रेन में ऑयल परसेंटेज कितना है? ओके, तो काफ़ी कम होता है ऑयल परसेंटेज, दैट इज़ 4 to 5% होता है ऑयल परसेंटेज होता है हमारी मेज़ क्रॉप में। और अगर प्रोटीन की बात करें मेज़ में तो 10% के आसपास जो है प्रोटीन होता है। ओके, और ऑयल परसेंटेज है 4 से 5% और प्रोटीन कंटेंट है 10%। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारे वीडियो का एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 था एग्रोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो आगे हम लेके आएंगे आपके लिए पार्ट नंबर 3। तो तब तक के लिए
बाय।